नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। ग्रह मुश्तरका सीरीज में आपका दोबारा से स्वागत है। इस बार जो हमारा टॉपिक चल रहा है ऑलरेडी, जो एक जिसका पार्ट बन चुका है बृहस्पति चंद्रमा, उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं आपको लाल किताब 1941 पेज 212, 213 और 214 का व्याख्यान प्रस्तुत करता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट टाइम में जो मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति चंद्रमा जो है माता पिता का आशीर्वाद को इंडिकेट करती है। बृहस्पति चंद्रमा सोना चांदी का कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति चंद्रमा जो है आपकी याददाश्त, कमजोर याददाश्त को भी इंडिकेट करती है। तो अब यहाँ पे आगे क्या बताया गया है, अगर और अन्य ग्रह के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है तो फिर उसका क्या रिजल्ट आएगा वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो पेज 212 में जो लिखा हुआ है वो है, शुक्र मंगल, शनिचर शुक्र और शनिचर मंगल अगर ये किसी भी रूप से बृहस्पति चंद्रमा को देखते हैं, असर उम्दा और फल नेक होवे, ख्वा दोनों टोले बिल मुकाबिल ही क्यों ना हो। बिल मुकाबिल का मतलब होता है आमने सामना, आमना सामना। यानी अगर शुक्र मंगल आपस में आमने सामने है और ये फिर भी दोनों मिलके चंद्रमा बृहस्पति को देख रहे हो, या शनि शुक्र आमने सामने है फिर भी चंद्रमा बृहस्पति को देख रहे हो, और शनिचर मंगल भी आमने सामने है फिर भी चंद्रमा बृहस्पति को इकट्ठा देख रहे हो, तो ये कैसे भी किसी भी तरीके से ये इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हो तो इनका फल नेक होगा। तो पहली बात तो ये है कि इसमें नेक फल क्या होगा, एक तो हमें ये समझने की जरूरत है और ऐसा क्यों होगा। देखिए, मैं इसका थोड़ा लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शनिचर और शुक्र अगर इकट्ठा होता है तो उच्च केतु बनता है, शनिचर मंगल अगर इकट्ठा होता है तो वो उच्च राहु बनता है, और शुक्र मंगल अगर इकट्ठा होता है तो ये चंद्रमा बनता है। ये लाल किताब की थ्योरी है। और अगर आप इसी लाल किताब 1941 में पेज 307 में देखेंगे तो इसके बारे में और विस्तृत लिखा हुआ भी है कि इसका जो मूल रूप से जो इसका रिजल्ट आता है वो संतान सुख को लेके आता है कि ये कॉम्बिनेशन शुक्र मंगल, शनिचर शुक्र और शनिचर मंगल, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके संतान सुख कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, उसको इंडिकेट करते हैं। तो जब भी बृहस्पति और चंद्रमा इकट्ठा होगा तो वो माता पिता का आशीर्वाद को इंडिकेट कर रहा है। आपके जो है माता पिता का जब आशीर्वाद आपको मिल गया, आपको पितरों का सुख मिल गया, पितरों का आशीर्वाद मिल गया, तो आपको संतान सुख जरूर मिलेगा। संतान सुख नहीं मिले ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए शुक्र मंगल, शनिचर शुक्र और शनिचर मंगल ये कॉम्बिनेशन नेक फल देने लग जाती है, यानी कि आपको संतान सुख मिल जाएगा। राइट, तो ये तो यहाँ पे ये बात होगी। आगे अपन चलते हैं पेज 213 में जो लिखा हुआ है, ये दोनों को देखे सूरज। अगर बृहस्पति और चंद्रमा को कौन सा प्लैनेट देख रहा है? सूरज। अगर इसको सूरज देखता है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? ताजिर, ताजिर का मतलब होता है व्यापारी। अल है कलम, अहल ए कलम, अहल अहल ए कलम का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति लेखक होता है, राइटर होता है, उसके पास कलम की शक्ति होती है। ठोस माल हाजिर से दूसरों को भी तारता जावे, यानी कि अगर इस कॉम्बिनेशन को सूरज देख रहा है तो ये बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी होता है, बहुत व्यापार में तरक्की करने वाला, नेक दिल वाला व्यक्ति होता है, बहुत समझदार होता है। अगर किसी की हेल्प करता है तो दिल से एक्चुअल में हेल्प करता है, दिखावटी हेल्प नहीं करता है, प्रैक्टिकली सही ढंग से हेल्प करता है। और अहले कलम, लिखने का भी बड़ा अच्छा लेखक भी होता है। तो कई बार ऐसे लोग जो है अपना बड़ा अच्छा जजमेंट देने वाले लोग होते हैं, या बहुत अच्छी बात को, अपनी बात को आगे पहुंचाने वाले होते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन जो है बृहस्पति और चंद्रमा को अगर सूरज देखेगा तो ये बहुत ही नेक कॉम्बिनेशन है। आगे देखते हैं, शुक्र। अगर बृहस्पति चंद्रमा को शुक्र देखेगा तो क्या आएगा? शादी के दिन से जवाल शुरू कर देगा। शादी के दिन से जवाल, जवाल का मतलब होता है डाउनफॉल, पतन हो जाना। तो यानी कि जैसे ही शादी होएगी, शुक्र जब भी इस कॉम्बिनेशन को देखेगा तो जैसे ही शादी होएगी व्यक्ति का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो डाउनफॉल क्यों शुरू हो जाएगा? क्योंकि शुक्र
चंद्रमा का भी दुश्मन है और बृहस्पति का भी दुश्मन है। इसलिए जैसे ही शादी होती है तो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं मंगल। मंगल के लिए क्या लिखा है? धन, परिवार और ज्ञान सब ही उम्दा हो। तो बृहस्पति चंद्रमा की कॉम्बिनेशन को अगर मंगल देखता है तो धन, परिवार और ज्ञान, यानी कि धन की इंक्रीमेंट हो रही है, परिवार का इंक्रीमेंट हो रहा है, और ज्ञान यानी बृहस्पति के कारकत्व और चंद्रमा के कारकत्व दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, यानी आशीर्वाद पूरे परिवार को फल फूल रहा है। जो मातृ पितृ का आशीर्वाद है वो पूरे परिवार को आगे ले जाने वाला है, अगर ये मंगल इसको देख रहा है। और बुध अगर देखता है तो बुध के लिए क्या लिखा है? दुश्मन की बजाय अब मदद देगा। अगर शनिचर उम्दा हो तो नेक, वरना असर, वरना फोकी उम्मीद और नास्तिक होगा। खास फर्क, नंबर 2 का बुध पिता पर भारी, नंबर 4 का बुध माता पर मंदा, मगर धन दौलत के लिए उम्दा होगा। बाकी सब घरों में बृहस्पति की हालत पिघले हुए सोने की तरह होगी, या बुध और पापी ग्रहों के ताल्लुक से बृहस्पति हर शक्ल में बदला जा सकेगा। तो अब यह बुध के साथ बड़ा लंबी बात यहाँ पे लिखी गई है, तो इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बात तो ये लिखी है कि जब भी बृहस्पति चंद्रमा को बुध देखेगा तो ये शनिचर की स्थिति पे डिपेंड करेगा। अगर शनिचर अच्छा होगा तो बुध भी अच्छा होगा, शनिचर खराब होगा तो बुध भी खराब होगा। एक बात तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर लिख दी। तो यहाँ पे बुध खराब होने का मतलब यहाँ पे लिखा है फोकी उम्मीद और नास्तिक होगा। अगर शनिचर खराब है तो ऐसा व्यक्ति जो है दूसरे को झूठी दिलासा दिलाने वाला होगा, या आप ये कह सकते हैं कि उसके जीवन में झूठी दिलासाएं बहुत होंगी कि तेरे साथ ये अच्छा हो जाएगा, तेरे साथ ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन अच्छा उसके साथ कुछ होने वाला नहीं है अगर शनि उसके जीवन में, शनि अगर ग्रह खराब है तो। और नास्तिक होगा, तो नास्तिक होने का मतलब वही है कि ऐसा व्यक्ति जो है ईश्वर के आशीर्वाद को और माता पिता के आशीर्वाद को मानने वाला नहीं होता है, इसलिए नास्तिक होगा बताया गया। अब इसमें एक बात और बताई है कि अगर खाना नंबर 2 में बुध है तो ये पिता को भारी होगा। पिता को भारी का मतलब यहाँ उम्र से भारी की बात की गई है कि पिता की उम्र जो है खतरे में होगी। और अगर बुध खाना नंबर 4 में है तो फिर माता को भारी होगा, यानी कि माता की उम्र को लेके खतरा होगा, लेकिन धन दौलत को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी घरों के अंदर बृहस्पति की हालत खराब होगी। बृहस्पति का मतलब अगेन यहाँ पे पिता है। अगर बुध या राहु केतु शनि का संबंध बन जाए, बुध राहु केतु शनि का संबंध इसके साथ बन जाता है बृहस्पति चंद्रमा के साथ, तो बृहस्पति की हालत ही पिघले हुए सोने की तरह होगी। यानी कि पिघले हुए सोने का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जो है किसी भी मोल्ड में मतलब अपने शेप ले ले, यानी कि उसके जो अपना खुद का वजूद है वो कोई काम का नहीं होगा, ये इसका मतलब है। तो आगे अपन चलते हैं। तो आपने देख लिया बुध के साथ बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। तो बुध बृहस्पति पे डिपेंडेंट है और पापी ग्रहों पे डिपेंडेंट है। अब अपन चलते हैं शनि। अगर बृहस्पति चंद्रमा को शनि देख रहा हो तो क्या रिजल्ट आएगा? सबके लिए लोहे को पारस का काम देगा। लोहे को पारस का काम देगा, यानी ऐसा व्यक्ति दूसरों का बहुत मददगार होगा। बृहस्पति चंद्रमा को अगर शनि देख रहा है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत ही मददगार, सेवादार होगा। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है कि अगर नौकरी करें, दूसरों के लिए सेवा करें, काम करें, तो वो बहुत सफल होते हैं खुद भी, और जिसके लिए वो काम करते हैं वो भी बहुत सफल होते हैं। तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब अपन पेज 214 में आगे क्या लिखा है वो मैं पढ़ता हूँ। यहाँ भी थोड़ी सी अलग बात लिखी गई है। जब दोनों जुदा जुदा और एक दूसरे के सामने या अपने से सातवें हो, तो जब कभी भी शनिचर व दुश्मन ग्रह के मुतालिक चीज़ें, मकान, शनिचर, शादी, शुक्र वगैरह का वक्त आवे, चंद्र बृहस्पति माता पिता खत्म होंगे। जो पहले घर का हो वो बाद में, जो बाद के घर का हो वो पहले खत्म होंगे। अब यहाँ पे इसका जो मतलब है ये आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात यहाँ पे बताई है कि बृहस्पति और चंद्रमा अगर अलग अलग घरों में है या आमने सामने है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर ये आमने सामने है या अलग अलग घरों में है या एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे के सामने का मतलब हो गया कि जैसे 3 और 11, 5 और 9, 2 और 6, ये एक दूसरे के सामने है लाल किताब के हिसाब से।
और आमने सामने का मतलब हो गया 1 और 7 पोजीशन को यहाँ पे आमने सामने पोजीशन बताई गई है। ठीक है, अगर चंद्रमा इस तरीके से, चंद्रमा और बृहस्पति इस तरीके से कनेक्टेड है एज पर लाल किताब कुंडली में, तो अब उस कनेक्शन के अंदर अगर उसके दुश्मन ग्रह का कनेक्शन भी मिक्स हो जाता है, इस प्रकार के कनेक्शन के अंदर दुश्मन ग्रह का कनेक्शन भी मिक्स हो जाता है। दुश्मन ग्रह कौन कौन से हैं यहाँ पे? बुध और शुक्र, और या फिर शनि का कनेक्शन भी मिक्स हो जाता है, तो फिर ये माता पिता पे भारी पड़ेगा। ये जो योग है ये माता पिता पे भारी पड़ेगा, इस बात को समझ लें। तो ये कैसे भारी पड़ेगा कि मान लीजिए कि बृहस्पति और चंद्रमा जो है 1-7 पोजीशन के अंदर है, और शनि जो है कहीं भी 1 में है या 7 में है, कहीं भी कनेक्टेड है, तो फिर क्या होगा कि जैसे ही व्यक्ति मकान खरीदेगा तो माता का या पिता का किसी का एक का सुख उसका जीवन में कम हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए शुक्र के साथ कनेक्टेड है, तो जब भी उसकी शादी होगी तो शादी होते ही कुछ समय में ही दोनों में से किसी का एक का सुख कम हो जाएगा। और उसी ढंग से अगर मान लीजिए बुध से कनेक्टेड है, तो बुध जो है कभी भी आप अपने कोई भी साजो सामान और इस तरह की कोई हैवी चीज़, हैवी डेकोरेशन का काम आप अपने करते हैं, या बुध से संबंधित कोई भी आपके जीवन में घटना घटती है, तब भी आपके माता पिता का कुछ ना कुछ जो है सुख कम हो जाएगा। ये बात यहाँ बताई गई है। एक और बात यहाँ पे साथ में बताई गई है कि जो पहले घर का हो वो बाद में, और जो बाद के घर का हो वो पहले। यानी कि मान लीजिए चंद्रमा और बृहस्पति आमने सामने है और ये शत्रु ग्रह का कनेक्शन है, तो फिर चंद्रमा बृहस्पति है, यानी चंद्रमा पहले या बृहस्पति बाद में है, तो पिता का सुख पहले कम होगा, माता का बाद में होगा। और मान लीजिए बृहस्पति और चंद्रमा, बृहस्पति इन द फर्स्ट हाउस, मून इन द 7th हाउस, अगर ये कॉम्बिनेशन है और शत्रु ग्रहों का कनेक्शन है, तो फिर बृहस्पति पहला है, चंद्रमा बाद में, यानी माता का सुख पहले कम होगा, फिर पिता का सुख कम होगा। ये बात यहाँ बताई गई है। इस बात को आप इसको किताब में दोबारा पढ़ें और मेरी बात को भी आप समझें, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल मतलब स्पष्ट रूप से मैंने आपको बात समझा दी है यहाँ पे। अब इस चीज़ का उपाय भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी अनहोनी नहीं हो, माता पिता का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी आशीर्वाद कम नहीं हो, इसके लिए यहाँ पे किताब में क्या लिखा हुआ है, क्या उपाय लिखा हुआ है कि दोनों ग्रहों को चलता रखने के खातिर, दोनों ग्रहों को चलता रखने के खातिर, यानी बृहस्पति चंद्रमा को चलता रखना, यानी उनका आशीर्वाद जीवन में, जातक के जीवन में रहे खातिर केतु आसन जमीन में स्थापन करे, या केतु की चीजें ते मकान में या इसके गले में डाले। यानी कि केतु से संबंधित उपाय बताया। उपाय क्या बताया है कि आप केतु का जो आइटम है, जिसको आसन बोलते हैं, अपना जो बैठने का आसन है, उसको आप मकान में जमीन के नीचे दबा दें। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो गले के अंदर केतु का आइटम जो है गले में डाल दें, इसके गले में डालें। गले का मतलब है केतु का क्या आइटम है, केतु का ब्लैक एंड वाइट पत्थर, कोई भी ब्लैक एंड वाइट पत्थर जो होता है, 2 रंगी पत्थर जो होता है, वो केतु का पत्थर है, तो वो गले में डाल दें, तो वो सुख की कमी नहीं होगी, माता पिता का सुख बना रहेगा। और दूसरा जो है केतु का आसन जो है वो ज़मीन के अंदर दबा दें, तो वो भी खुद के मकान की ज़मीन में दबा दें, तो भी वो सुख बना रहेगा। तो ये यहाँ पे उपाय भी यहाँ लाल किताब के अंदर बताया गया। इसका एक मतलब और जो मैं एक ट्रेडिशनल तरीके से बताना चाहता हूँ, ये तो लाल किताब में जो बात बताई है वो तो है ही, ट्रेडिशनली ये है कि जब भी आपके परिवार में कोई भी शुभ काम होता है, जैसे मकान आप बनाते हैं, मकान की एंट्री करते हैं, या शादी करते हैं, या और कोई आप सेलिब्रेशन करते हैं किसी भी प्रकार का, बुध का मतलब होता है शॉर्ट सेलिब्रेशन, जैसे बच्चे का जन्मदिन ये करना, वो बुध हो गया, है ना। तो आप कोई भी प्रकार का जब भी आप सेलिब्रेशन करते हैं, तो आपको हमेशा पितरों को आमंत्रण देके पितरों की हम परमिशन लेते हैं, उनको पहले आमंत्रण देते हैं, उनको हम पहले भोजन देते हैं, उनका पहले हम रेस्पेक्ट करते हैं, फिर हम आगे अपना काम करते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था पहले। आजकल ये ट्रेडिशनल सिस्टम लोग भूलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जिसके भी कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा का योग है, उसको इस तरह का ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। ये आसन देने का मतलब ही यही है कि आप अपने पितरों को, जब भी कोई अच्छा काम हो रहा हो, तो पहले पितरों की पत्तल निकालें। हम कहते थे पत्तल निकाल दी क्या पितरों की, शादी में पहले दूसरे भोजन खाएं उससे पहले हम पत्तल निकालते थे। तो पहले आप पितरों की पत्तल निकाल लें, उनसे संबंधित जो भी रेस्पेक्ट है, कपड़ा है निकालना, पैसे हैं निकालना, तो वो आप पहले निकालें।
उसके बाद अपना सेलिब्रेशन शुरू करें, तो फिर आपके पितरों का यानी आपके माता पिता जो जीवित हैं, जीवित माता पिता जो हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। ये बात यहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रेडिशनली ये बात समझाई गई है। बाकी लाल किताब में ये सिंपल उपाय तो यहाँ बताई दी है। तो दोस्तों आज यहीं पर ही इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। फिर अब इस कॉम्बिनेशन को हाउस वाइज क्या रिजल्ट आएगा, खाना नंबर 1 खाना नंबर 2 में क्या इस तरह से जो रिजल्ट आएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।